वेलकम बैक नाजरीन। 1947 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तालीम के हवाले से बात करते हुए ये बताया कि पाकिस्तान के लिए तालीम ज़िंदगी और मौत का मसला है। वो इसीलिए कि दुनिया इतनी जल्दी और इतनी तेज़ी से तरक्की कर रही है कि अगर हमने इस रफ्तार को कैचअप करना है तो सिर्फ़ और सिर्फ तालीम से कर सकते हैं। पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 25A ये कहता है कि रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो मुफ्त और बुनियादी तालीम 5 से 16 साल की उम्र के बच्चों को फ़राहम करे और यकीनी बनाए। ये एक आइनी प्रिंसिपल भी है। लेकिन 2024 के अंदर इंतखाबात होने जा रहे हैं और आपको ये मालूम है कि अब तक पाकिस्तान की नेशनल डिबेट में या पाकिस्तान की जितनी भी सियासी पार्टियां हैं उनके मंशूर में सिर्फ तालीम का जो अंसर है ना वो आपको माइनस दिखाई देता है और वो ऐसा लगता है जैसे उस पर कोई ना कंसर्न है, ना गुफ्तगू की जा रही है और ना ये बताया जा रहा है कि ये किस कदर अहम और किस कदर ज़रूरी मामला था। पाकिस्तान के अंदर यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक अदाद-ओ-शुमार अगर कोट किए जाएँ तो एक अलार्मिंग फिगर है उन बच्चों का जिनको स्कूल में अपनी उम्रों के दरमियान होना चाहिए था इस वक्त, लेकिन वो स्कूल में नहीं हैं। और ये नंबर इतना बड़ा है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में दूसरा वो मुल्क है जहाँ सबसे बड़ी तादाद बच्चों की स्कूल से बाहर है। उन बच्चों की तादाद जिनको स्कूल में होना चाहिए था 2,28,00,000 बच्चे पाकिस्तान में इस पॉइंट पे जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो स्कूलों में मौजूद नहीं है, वो गलियों में बाहर हैं या फिर वो चाइल्ड लेबर कर रहे हैं या फिर वो मजदूरी कर रहे हैं और या चाइल्ड अब्यूज़ का जो शिकार पाकिस्तान में बच्चे होते हैं उसमें से भी एक कसीर तादाद इन बच्चों की है जो स्कूल नहीं जाते और स्कूल में ना मौजूद होने की वजह से उनको मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है और उनके साथ ये जुराइम भी पेश आते हैं। पाकिस्तान की हुकूमतों की अगर बात करें तो अप्रैल 2023 का जो बयान है कौमी असम्बली में वज़ीर तालीम राना तनवीर साहब का, उन्होंने उस वक्त ये कहा 2023 के आगाज़ में कि 2,28,00,000 बच्चे पाकिस्तान में स्कूलों में नहीं जा रहे। तो ये एतराफ़ था कि इतनी बड़ी परसेंटेज है इन बच्चों की जिनको स्कूल में होना चाहिए था और नहीं जा सके। वो और डिबेट है कि जो स्कूल जा रहे हैं उनको कितनी तालीम मिल रही है और उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है और किस किस्म के हालात में वो तालीम हासिल कर रहे हैं और उनका ड्रॉप आउट रेट क्या है। इसके बावजूद अगर देखा जाए तो दुनिया में सिर्फ एक मुल्क ऐसा है जहाँ पाकिस्तान में ये परसेंटेज, ये फिगर्स, ये नंबर पाकिस्तान से भी बुरे हैं और वो है नाइजेरिया। उसके बाद में सिर्फ पाकिस्तान बचता है जो कि यकीनन पाकिस्तान की तमाम सियासी बहसों का इस वक्त हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना पार्टियों के मंशूर सामने आते हैं और ना उन सियासी पार्टियों में इस बात का तयन होता है कि इन बच्चों को कैसे पढ़ाया जाएगा, इनको स्कूल वापस लाने के लिए क्या प्रोग्राम है और इन बच्चों की तालीम पे इन्वेस्टमेंट जो होगी वो कहाँ से आएगी। इसके साथ साथ अगर ख़वातीन की तालीम की बात की जाए, पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है 51% उसका ख़वातीन पे मुनहसर है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने ख़वातीन को तालीम नहीं दी तो पाकिस्तान की जो आधी पॉपुलेशन है वो इलिटरेट है। तो इस नंबर की अगर बात करें तो 12 मिलियन लड़कियां पाकिस्तान में ऐसी हैं जो स्कूल जाने की उम्र में मौजूद हैं लेकिन वो स्कूल नहीं जा रही क्योंकि इकनॉमिक कंस्ट्रेंट्स भी हैं, मुआशी बदहाली भी जो है वो इस सूरत हाल की ज़िम्मेदार है और इसके साथ साथ तालीमी इदारों का ना होना या गोस्ट स्कूल्स का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि ऐसे स्कूल जो सिर्फ कागजात में एग्जिस्ट करते हैं लेकिन असल में उन स्कूलों का कोई वजूद नहीं है, ना वहाँ टीचर्स आते हैं, ना क्लासेस होती हैं और ना बच्चे जाते हैं। इसके साथ साथ अगर पाकिस्तान में सिनफी मसावात की बात की जाए, जेंडर गैप की बात की जाए तो ये भी इतना बड़ा गैप है कि दुनिया की जो रैंकिंग्स हैं 146 ममालिक में से पाकिस्तान 142वें नंबर पर आता है, यानी कि टॉप 5 वर्स्ट कंट्रीज़ में से एक, जहां ख़वातीन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हैं और जेंडर यानी कि जिन्स की बुनियाद पर मसावात सिन्फ की बुनियाद पर जो है वो उस तरह से इंश्योर नहीं की जाती, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं है। और इसी का ये नतीजा है कि ख़वातीन की तालीम पर भी कोई ख़ास फोकस इस पॉइंट तक नहीं है जब हम 2024 में एंटर हो रहे हैं, जो कि इलेक्शन का साल भी है, जहाँ सियासी पार्टियाँ ये डिबेट्स कर रही हैं कि कैसे हमें इक़्तिदार में लाना है, किस तरह से हम बाकियों से बेहतर हैं। इस सारे डिबेट के अंदर, इस सारी डिस्कशन के अंदर कहीं भी तालीम का आंसर मौजूद नहीं है। अगर आगे चलें तो सिनफी मसावात के हवाले से पाकिस्तान के अलावा दुनिया में सिर्फ ईरान, अलजायर, चाड और अफ़गानिस्तान ये मुल्क हैं जो कि पाकिस्तान से बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान इस फहरिस्त में 142वें नंबर पर फॉल करता है। अगर हम सूबे के हवाले से दर्जाबंदी करें कि किस सूबे के अंदर एजुकेशन की क्या सूरत हाल है तो सबसे डिप्राइव्ड बलूचिस्तान दिखाई देता है। बलूचिस्तान के अंदर स्कूल ना जाने वाले जो बच्चे हैं उनकी परसेंटेज है 47%,
यानी कि तकरीबन आधी पॉपुलेशन बच्चों की बलूचिस्तान में जिनको स्कूल में होना चाहिए था वो स्कूलों से बाहर हैं। सिंध के अंदर 44% है, यानी कि 44% की परसेंटेज है जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए था स्कूल से बाहर हैं। अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए 32% है और पंजाब में 24% है। ये स्टैट्स आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तान में अगर मुस्तकबिल का सवाल होता है कि मुस्तकबिल कैसा होगा, पाकिस्तान की आने वाली जनरेशन्स कितनी एफिशिएंट होंगी, क्या पाकिस्तान मुस्तकबिल में जदीद कौमों का मुकाबला कर सकता है या नहीं कर सकता, तो ये फिगर्स और ये स्टैट्स आपको बताते हैं कि हमारी आंखों के सामने पाकिस्तान की आने वाली जनरेशन्स की आधी तादाद, आधी आबादी बुनियादी तालीम ही हासिल नहीं कर पा रही, तो वो कैसे कम्पीट करेंगे इंटरनेशनल मार्केट से, वो कैसे IT एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे, वो कैसे साइंटिफिक रेल्म के अंदर या साइंसी मैदान के अंदर तरक्की करेंगे, वो किस तरह से जदीद कौमों का मुकाबला मुआशी मैदान में करेंगे, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो अक़वाम मुत्तहिदा यानी कि UNO ये रेकमेंड करता है कि GDP हर मुल्क का जो है उसका कम से कम 4% यानी कि 4% आपने एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना है। पाकिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट है GDP की, अगर उसकी बात की जाए तो गुज़श्ता 2 सालों का इक़्तिसादी सर्वे, इसकी रिपोर्ट मेरे सामने है, और 1.77% पाकिस्तान खर्च कर रहा है, यानी कि करना कम से कम 4% चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान कितना कर रहा है 1.77%, विच इज़ नॉट इवन हाफ ऑफ द आइडियल प्रपोर्शन सेट बाय द UNO। तो हमें समझ ये आती है कि पाकिस्तान की प्रायोरिटीज़ में शायद एजुकेशन नंबर 1 पे नहीं आती जो कि आनी चाहिए। शायद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ये कहना कि ये ज़िंदगी और मौत का मसला है, ये हमें उस तरह से समझ नहीं आया जिस तरह आना चाहिए था। और अगर तो कोई सियासी पार्टी आकर ये बात कर रही है कि हम इस मुल्क में रिफ़ॉर्म करेंगे या हम मुस्तकबिल को, जो तारीख मुस्तकबिल पाकिस्तान का नज़र आता था, उसको रोशन करेंगे, तो उनसे सवाल ये करना चाहिए कि ये जो 2.5 करोड़ तकरीबन बच्चा है, इनको स्कूल्स में कैसे लेकर जाएंगे, कौन लेकर जाएगा, ये इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी और इसके लिए आपका प्रोग्राम क्या है, और क्या वजह है कि 2 महीने इंतखाबात में बाकी नहीं रहे और अब तक ना आपका मंशूर सामने आ सका है और ना उस मंशूर में इन बच्चों का जिक्र है। ये वही बच्चे हैं जो कि ख़बरों की जीनत बनते हैं कि इनके साथ अब्यूज़ भी होती है, इनको चाइल्ड लेबर करवाई जाती है और इनसे वो बचपन छिन जाता है जिस बचपन को चेरिश करने के लिए और उसको तालीमी एतबार से परफेक्ट बनाने के लिए बहुत से वालिदैन शदीद मेहनत करते हैं। तो इंश्योर ये करना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर इन बच्चों को स्कूलों में वापस लाने का एक प्रोग्राम बनाया जाए, नेशनल डिबेट क्रिएट की जाए और सियासी पार्टियों को ये इदराक करवाया जाए कि इन बच्चों को जब तक स्कूलों में आप वापस नहीं लाएंगे तो मुस्तकबिल की रोशन होने के तमाम वादे आपके खोखले और जाली हैं। तो सवाल सियासी पार्टियों से यही होना चाहिए कि अगर आप मुस्तकबिल के वादे इस कौम के साथ कर रहे हैं तो उनको ये जवाब भी दें, अपने हलके के आवाम को ये जवाब दें कि आप कितने स्कूल्स बनाएंगे, कितने परसेंटेज ऑफ दीज चिल्ड्रन, ये बच्चे जो हैं, कितनी परसेंटेज में आप इनको स्कूलों में वापस लेकर आएंगे और क्वालिटी एजुकेशन को कैसे इंश्योर करेंगे। आपने प्रोग्राम मुलाहिज़ा किया, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।